आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस पावन पर्व पर। 22 अगस्त 2021 का दिवस है। रक्षाबंधन जो पूरे भारतवर्ष में बड़ा ही स्नेह है भाई बहन के प्रति। यह पर्व सुहाना है। साथ ही इस पर्व के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी है कि रक्षाबंधन में इसे रक्षा सूत्र के रूप में एक पति पत्नी को भी बांध सकता है, या पत्नी पत्नी को भी, पत्नी पति को भी बांध सकती है, क्योंकि रक्षा सूत्र का मतलब होता है कि मैं अगर ये रक्षा सूत्र आपको बांध रहा हूं तो सामने वाला मेरी रक्षा करेगा। ये एक भाव है, न कि केवल भाई बहन का प्रेम। तो निश्चित तौर पे भारत में ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम नहीं है, पर ये सत्य है। तो इस पावन पर्व पर कुछ खास पेशकश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी का माथा क्यों सुना रहे, किसी की थाली क्यों इंतजार करे। रक्षाबंधन की मिठास ही इतनी खूबी है। एक रेशम का धागा जब बनता है तो मन की सारी गिरह खुल जाती। बचपन में जिस बहन की चोटी खींचकर उसे सताया था, आज उसके सामने बैठकर राखी बंधवाना शान का सबब बन जाता है। जिन्होंने बचपन से इसे नहीं जिया, उसके लिए राखी का दिन उस कसी की याद दिला जाता है। बेशक कोई बहुत बड़े हवेली नुमा घर में रह रहा हो, पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, सोशल मीडिया में हजारों दोस्त हो, लेकिन मन की बात कहने के लिए आज भी मन भाई या बहन को ही ढूंढता है। ऐसा रास्ता जिसमें छोटे छोटे झगड़े हो, बड़ी बातें साझा हो, और जो जीवन के हर मोड़ पर बिन कहे हमारी बात समझ ले, जो हमारी रुचि पसंद नापसंद को जानता हो, सुख दुख में जिसकी याद सबसे पहले आती है, वो बहन या भाई होता है। अगर इस रिश्ते में कुछ अधूरापन है तो वो भाई है, बहन नहीं या बहन है। भाई नहीं तो अपने रिश्तेदारों या करीबियों में उसकी तलाश कर लेना बहुत बेहतर होगा। इस त्योहार को मनाने भर के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के अटूट रिश्ते के लिए हम बात करते। साथ ही रक्षा शब्द जो मैंने कहा उसका भी एक प्रसंग है। ये पर्व बड़ा सुहाना है। सावन का महीना बहनों के घर आने की बेला होती है। अब के बरस बेज भैया को बाबुल सावन में लीजो बुलाए। आज सुबह की विविध भारती पर ये गीत सुना तो बचपन की सखियां, मायका और भाई सब याद आ गए और आंखें भीग गई। कितनी मिठास है इन गीतों में, कितनी मधुरता है हमारे त्योहार में। हमारे देश में हर त्योहार किसी न किसी रिश्ते को गहरा करता है। बरस भर जीवन की आपाधापी में उलझे हुए, खुद को खपाते हुए बेटियां सावन की प्रतीक्षा करती हैं कि कब सावन आए, कब मायके से संदेश आए, कब भाई लेने आए, कब वह बाबुल के अंगना में डोलती फिरे, बचपन की सड़कों से जा मिले, पेड़ों पर लगे झूलों का आनंद ले, हरी साड़ी हरी चूड़ियों से सज धज कर जामे। वहीं पहल करना अच्छा है। आज के दिन माता पिता से जो कभी ईश्वर से इस बात की नाराजगी व्यक्त करते हुए आंखें चला जाती है, हमें भाई या बहन क्यों नहीं मिली, बहुत लाजमी है शिकायत। दूसरे घरों में बहनों के नाज या भाइयों का लाड देखते हैं। बहनों के साथ में रची मेहंदी, उनका दुकान घूमकर भाई के लिए राखी तलाशना, या बहन को देने के लिए भाई के उपहार की तलाश दिखती है तो खालीपन का एहसास और बढ़ जाता है। पर यह सच है। इस प्रकार के बड़े मनोरम प्रसंग है आज के दिन। चलो स्नेह बंधन जोड़ते हैं। ये त्योहार, ये रिश्ते हमारा जीवन है। सूख गए रूठ गए, सूख गए रूठ गए, खुरदरे हो गए रिश्तों को फिर से प्रेम और आत्मीयता के लेप से कोमल करते हैं। थोड़ी सी तुरपाई की जाए, थोड़ा सा सावन सावन हुआ जाए, रिश्ते कहीं नहीं जाते, बस उन पर जिंदगी की रेलम तेल अपनी धूल चढ़ा देती। सावन की बौछारें धूल हटाने के लिए आती। चले कुछ हरियाली बोते हैं, कुछ सावन से सीखते हैं, कुछ टूटे पुल जोड़ते हैं, किसी को अपना बना लेते हैं, किसी को अपना कहते हैं, किसी सूख की डाली को हरा करते हैं। चले इस राखी पर कुछ नया जोड़ा जाए। ये प्रसंग आप जरूर याद रखना और इस त्योहार को मनाने का पूरा प्रयास करना। मैं स्वयं भी बिल्कुल मनाऊंगा। वहीं जो रक्षा के बारे में मैंने बात की थी, वो रक्षा भारतीय जाबाजों के लिए है, साथ ही भारतीय घरेलू जाबाजों के लिए भी है, पूरे प्रशासन के लिए भी है, पुलिस की टीम के लिए भी है। और जो भी अपनी रक्षा चाहता है, चाहे वो भाई या बहन हो, वो इस रक्षा सूत्र को बांध कर एक बिल्कुल श्योरिटी हासिल कर सकता है। और जब भी इसकी आवश्यकता पड़े तो उसे याद दिला सकता है, जरूर वो इसको पूरा करेंगे। तो ये बड़ा ही मनोरम प्रसंग है। हालांकि बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगी कि एक पति पत्नी आपस में किस तरह राखी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो
कोई बात नहीं, आप उनके लिए मेरा बिल्कुल खेद है, लेकिन ये वास्तविकता है। रक्षा सूत्र का मतलब रक्षा से भी नापा जाता है, तो निश्चित तौर पे इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आज के दिन मनाएगा 22 अगस्त 2021 को बड़े ही हर्षोल्लास से। सावधानी रखना भी अति आवश्यक है और समझदारी भी आवश्यक है, लेकिन प्रेम में ढंग से इस रक्षाबंधन को मनाएं। इसी के साथ ही मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी पूरे राष्ट्रवासियों को, और सम्मान करता हूं मैं सभी उन जाबाजों का जिनके लिए रक्षा सूत्र जो है पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सरहद पर खड़े रहते हैं ताकि हम सही से इस त्योहार को मना सके, राष्ट्र के आत्मसम्मान या स्वाभिमान को ऊंचा रख सके, रहे तिरंगा ऊंचा हमारा। तो उनके लिए मैं शाब्दिक स्नेह के साथ ही अपार श्रद्धा, प्रेम और सम्मान भेंट करता हूँ। बहुत बहुत आभार मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका ये दिन बहुत ही कुशल, शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।